होंडा कंपनी आज आपको हर बाइक से लेके कार तक देखने को मिल जाएगी गाइस। होंडा कंपनी की स्थापना एक ऐसे लड़के के द्वारा की गई जो गरीबी में पला बड़ा। सोचाइरो होंडा नाम के लड़के ने 1500 रुपए में बाइक बना बना के बेची और इतनी बड़ी कंपनी कर दी। आखिर कैसे गाइस? सोइचिरो होंडा का जन्म 17 नवंबर 1906 को हुआ। जापान के एक छोटे से गाँव शिजुओका में हुआ था। पिता का नाम गेही होंडा था जो एक गरीब लुहार वे पुरानी टूटी हुई साइकिलें खरीद कर उन्हें ठीक करके बेचते थे। सोइचिरो होंडा को शुरू से औजारों से खेलने का शौक था। वे भी अपने पिता का हाथ बटाया करते थे। पिताजी के साथ काम करते करते वो एक अच्छे इंजीनियर तो बन गए। अब उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, इसलिए 16 साल की उम्र में वो नौकरी की तलाश करने लगे। सोइचिरो होंडा एक दिन अखबार में शोकाई कार कंपनी में मैकेनिक की नौकरी का एड देखा और टोक्यो चले गए। उन्हें काम तो मिल गया था, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए केवल साफ सफाई का काम ही दिया गया। सोचाइरो उस छोटी सी कंपनी में सबसे कम उम्र के काम करने वाले लड़के थे गाइस। वो यहाँ पर रहकर कार रिपेयरिंग का कार्य सीखना चाहते थे और इसलिए उन्होंने रात दिन मेहनत करके कंपनी के मालिक शाकी भारा को उन्हें कार रिपेयरिंग का काम सिखाने के लिए राजी कर लिया। इसके लिए मालिक ने दूसरे ब्रांच में भेज दिया था गाइस, जहाँ रात को रेसिंग कार बनाई जाती थी। सोचाइरो होंडा ने अपने लगन और मेहनत के दम पर कुछ ही दिनों में कार रिपेयरिंग का काम सीख लिया और एक उम्दा मैकेनिक बनकर उभरे गए। 23 नवंबर 1924 को शोकाई कंपनी की कार ने 5वीं जापान कार चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। ये सभी कारों को पीछे छोड़ते हुए रेस में फर्स्ट आई गई। सोचाइरो ही इस जीतने वाली कार के मैकेनिक थे। जीत के बाद ये टोक्यो की पसंदीदा कार बन गई। अब कंपनी की बहुत सारी ब्रांच खुल गई। इन ब्रांच में से एक जिम्मेदारी 21 साल के सोचाइरो होंडा को दी गई थी। 1928 में सोचाइरो ने शोकाई कंपनी छोड़ दी और घर वापस आ गए। यहाँ वे मैकेनिक का काम करने लगे। कुछ दिन बाद उन्होंने बड़ी कंपनियों के लिए सस्ते और टिकाऊ पिस्टन रिंग बनाना शुरू किए। उन्होंने अपने सारे पैसे एक टोचिकी नाम की खुद की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए और अपने बनाए हुए पिस्टनों को बेचने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों से संपर्क करना शुरू किया और जल्दी टोयोटा कंपनी से पिस्टन रिंग सप्लाई करने का ऑर्डर हासिल कर लिया गया। लेकिन इस बीच में एक रेस के दौरान इनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। उन्हें 3 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। अस्पताल में उन्हें पता चला कि उनके बनाए हुए पिस्टन की क्वालिटी कंपनियों को पसंद नहीं आ रही है और उन्होंने टोयोटा का कॉन्ट्रैक्ट भी खो दिया था गाइस। जीवन में सब उनके खिलाफ चल रहा था। उनके जीवन की पूरी कमाई डूब चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पिस्टन की क्वालिटी को सुधारने के लिए कई कंपनियों के मालिक से मिले। लेकिन तभी एक और आफत आ गई। 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी B-29 हमले में उनकी फैक्ट्री पूरी तरह से जल गई। इस घटना ने उन्हें दहला दिया था, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने कंपनी के सामान 4,50,000 येन में बेच दिया गाइस और अक्टूबर 1946 में उन्हीं पैसों से होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला। युद्ध में हारने के बाद जापान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से डगमगा गई थी गाइस। लोग पैदल या साइकिल चलने को मजबूर थे। इन समस्याओं को देखते हुए सोचाइरो होंडा के दिमाग में एक आइडिया आया और उन्हें एक छोटा सा इंजन बनाकर उसी साइकिल पर लगा दिया गाइस। उनका ये जुगाड़ लोगों को बहुत पसंद आया। उन्होंने इस बाइक को चूचू नाम से मात्र 1500 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। 1949 में उन्होंने कंपनी का नाम होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से बदलकर होंडा मोटर्स रख दिया। इसी साल उन्होंने 2 स्ट्रोक इंजन बाइक लॉन्च की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा गाइस। कंपनी ने 1961 में हर महीने 1 लाख मोटरसाइकिलों का उत्पादन करने लगी। 1968 में कंपनी के हर महीने का उत्पादन बढ़कर 10 लाख मोटरसाइकिल हो गया। जापान की अर्थव्यवस्था सुधरी और होंडा ने 4 व्हीलर में कदम रखा। सोचाइरो छोटे कर्मचारियों को भी बड़े अधिकारियों की तरह सम्मान देते थे। 5 अगस्त 1991 में सोचाइरो होंडा की डेथ हो गई गाइस। इस तरह से आज भी होंडा कंपनी लोगों के दिल में बसी हुई है गाइस। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे हम।